वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त जेठाराम पड़ेगा आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो मैंने कल आपको जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाया था वो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ होगा। आज उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, इस हेतु आप कमेंट करके जरूर बताएं और हो सके जितना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे नए नए वीडियो बनाने में मेरा हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा बातें न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे ब्याज ब्याज पढ़ रहे थे ना, ब्याज इंटरेस्ट। वापस रिवाइज कर दूं, जो धन उधार दिया और लिया जाता है उसके अतिरिक्त जो धन मिलता है वो ब्याज कहलाता है। ब्याज को साधारण ब्याज या सरल ब्याज के नाम से जाना जाता है। इसको सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं और साधारण ब्याज प्रत्येक स्थिति में समान रहता है। यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहता है। अब हम आगे साधारण ब्याज के अंतर्गत मैंने आपको ब्याज की वार्षिक और मासिक दर के प्रश्नों के बारे में पढ़ाया। आज मैं आपको ब्याज की दैनिक दर के बारे में, अगर ब्याज दिनों में दिया हुआ तो हम क्या करें। तो सबसे पहले जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूं, ₹3000 का 5% वार्षिक दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज होगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, क्या पूछ रहे हैं? साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। अब हमें यहां ध्यान है, मैंने कल ही कहा था कि जैसे ब्याज की दर होगी वैसा ही समय को कन्वर्ट करें। अगर ब्याज की दर मासिक है तो समय को महीनों में बदलें, अगर ब्याज की दर वार्षिक है तो समय को वर्ष में बदलें। जब भी आपके पास समय, अगर ब्याज की दर मान लो मासिक हो तो समय को किसमें बदलना है? महीनों में। मैंने बताया भी था आपको। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसे भी कर, जैसे 8 माह दिए हुए तो आप 8/12। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में माह कितने होते हैं? 12। तो इसके ये वार्षिक बन जाएगा। काटो तो ठीक 4 से कट रहा है 2 बार और 3 बार, ये 2/3 वर्ष हो गए 8 माह। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब ब्याज की दर वार्षिक दी हुई है और समय दिनों में दिया हुआ है तो समय को किसमें कन्वर्ट करना है? वर्ष में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या करो, समय को वर्ष में कन्वर्ट करो। यहां कितने दिन दिए हुए हैं? 219 दिन दिए हुए हैं। 219 दिन को किसमें बदलना है? वर्ष में। एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। तो साधारणतः 365 दिन होते हैं, इसलिए हम भी 365 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको याद हो, एक चीज बता दूं तो बताते चलो आपको, ये 5 से कट रहा है, 5 से काट दो, 5 से ये कितनी बार कटा? 5 से 7 पंजे 35, पीछे बचा 1, 5 दिए 15, 73 बार। ठीक है, फिर ये 73 से कट रहा है, यानी दोनों 73 से कट जाएंगे। समझ में आया ना? एक तरीका है 73 से कट रहा है, 73 से ये काटें तो 73 को 3 बार करें, 3 तिये 9, 7 तिये 21। क्लियर है? यानी ये 73 से कितनी बार कट गया? 3 बार। और ये 73 को 5 से करें, 5 तिये 15 और 7 तिये 21, सॉरी 7 पंजे 35, 35 और 1 36, 365। 3/5 वर्ष। अगर
समय दिनों में दिया हुआ है तो समय को वर्ष में कन्वर्ट करें। अब ब्याज याद कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला है SI इक्वल P इंटू T इंटू R अपॉन 100। P है हमारे पास 3000, T है हमारे पास 3/5 वर्ष और R है हमारे पास 5 वर्ष बट्टा 100। ये भी कर सकते हो या इसके नीचे भी लिख सकते हो, या इसको साइड में ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो समय को आप साइड में भी लिख सकते हो, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैं R कर देता हूं, यहां T कर देता हूं। R है हमारे पास 5% और दर समय है हमारे पास 3/5 और सर के नीचे बट्टा में कितना आना चाहिए 100। ये 2 0 से 2 0, ये 5 से 5 कर दिया, 3 को 3 से किया, 3 को 3 से किया 9, 1 0 लग गया 90। यानी 219 दिनों का 3000 रुपए का ब्याज कितना होगा 90 रुपए। क्लियर है सबके, समझ में आया? 219 दिनों का ब्याज कितना हुआ 90 रुपए। कितना हुआ 219 दिन का ब्याज हुआ 90 रुपए। ठीक है, क्लियर है? ये 3 बार। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़े से डिफिकल्ट प्रश्न करवाने की कोशिश करता हूं जिसमें कहीं ब्याज की दर नहीं दी होगी, कहीं समय नहीं दिया होगा, ऐसे प्रश्न है। जब भी आपको एक ही सूत्र याद रखना, जैसे मैं ये कह दूं कि 1000 रुपए का 7% वार्षिक दर से ब्याज 280 रुपए होता है तो समय ज्ञात करो। क्लियर? 2 तरीके हैं, आप या तो एक ही सूत्र याद रखें या दूसरे एक और सूत्र है उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। एक ही सूत्र है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम साधारणतः क्या ज्ञात करते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। या तो आप ये फॉर्मूला काम में लीजिए, या एक सूत्र है 100 इंटू सरल ब्याज बटा मूलधन गुणा टाइम आर रेट। यहां थोड़ा सा ध्यान देना, नीचे ऊपर तो हमेशा रहेगा 100 और साधारण ब्याज हमेशा ऊपर रहेगा, और जो नीचे है हर में आप है जो चीज ज्ञात करनी है उसके अलावा जो दिया हुआ है वो आप नीचे लिख दो। यहां जैसे मूलधन दिया है तो मैंने मूलधन लिख दिया, और दर दी हुई तो मैंने दर लिख दिया, और ज्ञात क्या करना है हमें वो आ जाएगा। यहां क्या करना टाइम, तो ये टाइम का सूत्र होगा। अगर यहां आपका अगर टाइम दिया होता और दर नहीं दी होती तो हम आर की जगह यहां टाइम लिख देते और यहां दर लिख देते। ये सूत्र है। ज्यादातर कुछ बंदे क्या करते हैं, ये 100 नीचे लिखते हैं, ऊपर से नीचे कभी करता नहीं। छोटे बच्चे ध्यान दें, जैसे आपको कोई कहे कि 5/2 इंटू 3/10, तो साधारणतः लोग क्या करते हैं कि 5 से 10 कर दिया 2 बार। नहीं, ये 5 से 10 कभी नहीं करते। हम ये कह सकते हैं कि 5 और 10 दोनों 5 से कट रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि 5 से 10 कट रहे हैं, नहीं, हम ये कह सकते हैं कि 5 और 10 दोनों हैं 5 से कट रहे हैं। तो ये कभी भी आप
100 इंटू साधारण ब्याज हमेशा ऊपर रखें। दोनों तरीके हम कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपका साधारण ब्याज दिया है 280 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। फिर है हमारे पास मूलधन है हमारा 1000 रुपए, दर है हमारे 7%, समय दिया नहीं है तो समय का समय बटा 100। यहां मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। देखो जब भी ये समीकरण प्रश्न है, जब भी ये किसका चिन्ह है, बराबर, जब भी बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ अगर भिन्न में संख्याएं दी हुई है तो दोनों को भिन्न बनाओ। क्या कहा, जब बीच में बराबर हो और एक तरफ भिन्न हो दूसरी तरफ भिन्न नहीं हो तो इसको भी क्या करो, भिन्न बनाओ। और इसको भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, बट्टों में 1 लगाते हैं। ये 1 कहां से आया, तो संसार की प्रत्येक संख्या के हर में क्या होता है, 1, हर एक संख्या, इसीलिए प्रत्येक संख्या क्या मानी जाती है, परिमित। तो ये हो गया। अब इसको जब भी बराबर के दोनों तरफ भिन्न दी हुई है तो उसका क्या होता है, वज्र गुणा। गणित की भाषा में तिरछा गुणा या वज्र गुणा, वज्र गुणा। छोटे बच्चों के लिए 10 तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण, वज्र गुणा यानी आपका पहले का अंश दूसरे का हर, पहले का हर दूसरे का अंश, ठीक है। पहले हम इसको इससे करें, हमेशा ध्यान रखें, पहले का हर और दूसरे का अंश पहले गुणा करें। जो भी संख्या नहीं है वो पहले करें। तो इसको कर लो, 100,000 इंटू 7 इंटू टी को किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है, ये गुणा होगा, ठीक है। और 280 इंटू 100, क्लियर। अब मैं इसको गुणा कर लेता हूं, इसको गुणा करेंगे तो सेम रहेगा, 7 को 1000 से, इसको गुणा करेंगे तो सेम, ये 1000 गुणा 7 गुणा टी बराबर 28 को 1 से किया, 28 से के 28, 1 2 3 0, 1 2 3, क्लियर। अब यहां देखें, इसको 7 को 1 से किया 7, 1 2 3 0, 1 2 3 0, टी का टी। गुणा में छोटे बच्चे ध्यान दें, 7 को x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये गुणे का चिन्ह बीच में से लोप हो जाएगा। 7 को x से करेंगे तो 7x। तो मैंने भी यहाँ 7, ये 7000 था, 7 को t से किया तो 7t, फिर 7 को 1000 करके तो 7, क्लियर। अब गुण बराबर 28, इकाई 28 एकड़ 1000 10 28,000। अब क्या करेंगे, यहां देखो 7000 है वो अचर राशि है और टी है वो चर राशि है। तो चर और अचर को हमेशा पक्षांतरण करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। मैं आपको सारी चीजें साथ साथ समझाते चलो। पक्षांतरण करना, पक्षांतरण कर रहे, क्यों कर रहे, पक्षों का अंतर कर रहे, क्यों कर रहे, क्योंकि हमारे पास ये टी है वो चर राशि है, जबकि 7000 और 28,000 क्या है, अचर राशि। तो मैंने टी को यहां से बाहर निकाल दिया। जब भी चर राशि के साथ चर राशि को बाहर निकाल, एबीसीडी हिंदी वर्णमाला और अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण क्या कहलाती है, चर राशि। और जो संख्याएं होती है वो अचर राशि, क्लियर है। ये टी क्या है, चर राशि। मैंने टी को बाहर निकाल दिया और टी के साथ में जो भी राशि होगी वो बराबर से आगे वाली संख्या के हर में जाएगी। यानी 28,000 क्या था, इसके बट्टों में लग गया 7,000। कोई पूछ रहे कि ये 7,000 बट्टों में क्यों गया, तो ये कहना कि जो भी संख्या चर राशि के साथ में जो भी अचर होती है, जब चर का पक्षांतरण होगा तो अचर अगली राशि के बट्टों में चली जाएगी। 3 0 से 3 0, 7 का भाग 28 में कितनी बार गया, 4 आ गया। तो समय हमारे पास कितना आया, 4, कितना आया, 4। अगर रीचेक करना चाहें तो कर लेंगे, पहले उसको सॉल्व कर लेता हूं, फिर रीचेक करते हैं हम। अब यहां देखें हमारे पास 100 का 100, साधारण ब्याज कितना, 280 रुपए, मूलधन कितना, 1000 रुपए, दर कितनी, 7%, 1 2 3, 1 2 3, जीरो चले गए सभी।
28 कटे 4 कटे 4 को 1 से किया 4। हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ नहीं है बच्चों, मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है, ब्याज दिया हुआ, यानी दिया हुआ क्या नहीं है, समय। तो हमारे पास टाइम कितना आया 4 वर्ष, या भी 4 वर्ष आया या भी 4। अब रीचेक करते हैं क्या हमने किया वो सही है या नहीं। वापस अपना सूत्र क्या है, P गुणा R गुणा T बटा 100 है। अब P है हमारे पास 1000, R है हमारे पास 7% और टाइम में हमारे पास आया 4 वर्ष बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 7 को 4 से क्या, 7 चौके 28, ये 10 ये 28, 28 को 1 से क्या 28 से के 28, 1 जीरो लगा है 280 रुपये। हमारा ब्याज 280 रुपये था ना। तो यदि ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले या तो आप एक ही सूत्र को बार बार हम काम में लेंगे तो जल्दी होगा। आप ये जरूर साथ में करते चलें। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम वालों के लिए है शॉर्ट ट्रिक से, इसे संकरा रास्ता है, आसानी से हम शॉर्ट रास्ते से जा सकते हैं। गलत नहीं है कैसे, बिल्कुल 100% गलत नहीं है, लेकिन जो बच्चे स्कूली शिक्षा के अंतर्गत हैं उनको ये तरीका आना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आपका जो क्लास में 7वीं 8वीं 9वीं के अंदर ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं उसको करने के अंदर आप यही विधि यूज में लें। तो जो भी चीज दी हुई है वो हल में लें, ठीक है। ब्याज और 100 को ऊपर लेकर, ब्याज हमेशा ऊपर लेकर 100 गुणा में होगा, और मूलधन दर और समय, इन तीनों में से जो भी दिया हुआ है वो नीचे लिखते हैं, जो नहीं दिया हुआ क्या करते हैं। ये सारा सूत्र सबका एक बन जाएगा, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को समझते चले, एक एक चीज को कंठस्थ करते चले कि क्या समझना है क्या नहीं करना। यहां मैंने आपको पक्षांतरण के तरीके भी बता दिए। जैसे मैं आपको अब थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। जैसे अब कॉम्पिटिशन एग्जाम और 10th वालों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए व 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाते हैं तो ब्याज की दर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत साधारण तरीके से करेंगे, बहुत आसान है। कैसे, अब देखो, कोई धन, यानी धन नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, कोई धन, कोई मतलब मूलधन, कोई धन साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 रुपए। देखो 3 वर्ष, ध्यान देना, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है 575 रुपये, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है 625 रुपये। अब यहां ध्यान देखो क्या करा, 3 वर्ष में कितना 575 और 5 वर्ष में कितना 625। अब देखो यहां अंतर कितना है, 3 और 5 के बीच में अंतर कितने का, 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष का अंतर है ना, है। और पैसों का कितना अंतर है, देखो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 जाते नहीं तो एक उधर के 12 में से 7 गए, पीछे बचे 5, यहाँ रह गए 5 में से 5 गए, पीछे बचे 0, यानी 50 रुपए का अंतर।
कितने समय में? यानी 2 वर्ष में। 2 वर्ष में अंतर कितना है? 50। इसका मतलब क्या है? 3 वर्ष में कोई धन है 575 हो जाता है ब्याज समेत, और 5 वर्ष में हो जाता है 625। 3 और 5 के बीच में 2 वर्ष का अंतर, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 50। जितना अंतर होगा भाई, जितना अंतर है उतना ही ब्याज हुआ ना। 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 50 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना हुआ? 1 वर्ष का कितना हुआ? 2 वर्ष का 50, तो 1 वर्ष का कितना हो गया? 25 रुपए। ठीक है, 1 वर्ष का कितना हुआ? 25 रुपए। हमारे पास जो समय पीरियड दिया है वो कितना है? 3 वर्ष। जो पहले दिया वही काम का होगा। 1 वर्ष का 25 रुपए, तो 3 वर्ष के कितने हो गए? 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का 25 रुपए, तो 3 वर्ष के कितने हो गए? 75 रुपए। अब ये 3 वर्ष के ब्याज के कितने बन रहे हैं? 75 रुपए। जबकि वो क्या कर रहे हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाता है? कितना हो जाता है, मतलब कुछ ब्याज इसमें शामिल है, यानी ये तो मिश्र धन है। और मिश्र धन और ब्याज, मिश्र धन में से ब्याज निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा? मूलधन। तो यहां मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन कितना है? 575 रुपए। ब्याज कितना है? 75 रुपए। पीछे कितना बचा? 500 रुपए। 500, यानी हमारे पास कोई धन है, यानी कोई धन कितना है? 500 रुपए। यानी मूलधन हमारे पास में कितना आया? 500 रुपए। अब हम क्या करते हैं? देखो, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। ज्ञात क्या करनी है? दर। और मैंने आपको बताया था दोनों तरीके से आप करें। SI बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100। ठीक है, यहां SI कितना आया? 75 आया ना। हम 3 वर्ष कर रहे हैं दोस्तों। 75 बराबर P कितना आया? मूलधन कितना है? 500। टाइम कितना है? 3 वर्ष। आर दिया नहीं है, 3 वर्ष बटा 100। बराबर के दोनों तरफ यदि एक भिन्न है तो दूसरी को भी भिन्न बनाने के लिए हर में एक लगा। जैसे ही बराबर के दोनों तरफ भिन्न में होगी तो वज्र गुणा होगा, तिरछा गुणा कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा, जिसमें आर टी लिखा है उसको पहले गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो सेम 500 गुणा आर गुणा 3 और 75 गुणा 100। 5 को 3 से किया 15, 2 जीरो लगा दिया और आर और 75 का 75 डबल जीरो लगा दिया। क्लियर? आर को बाहर निकाल दिया। 75 ये जैसे ही ये चर राशि बाहर निकलेगी अचर इसके हल में चले जाएगी बटा 1500। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 का भाग 75, 15 पंजे 75, 5%। दर कितनी आई? 5%। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया। देखो 100 गुणा साधारण ब्याज है 75 रुपए, मूलधन है हमारे पास 500 रुपए, दर समय हमारे पास था 3 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 75 कटे गए 15, 15 5 75 और 3 से 15 कट गए 5, यानी दर हमारे पास कितने प्रतिशत आई? 5%। कितने प्रतिशत आई? 5%। सबके समझ में आ गया? तो सबसे पहले देखो, ये प्रश्न बहुत सरल है, आप प्रश्न को समझे। यहां सीधे से दिया है कि 3 वर्ष में 575, 5 वर्ष में 625। एक और करवाता हूं मैं सब प्रश्न, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट।
यहाँ कह रहा है 4 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 928 रुपए व 6 वर्ष में 992 रुपए हो तो ब्याज की दर सीधी सी बात। देखो 4 वर्ष में कितने 928 रुपए हो जाते हैं ब्याज में और 6 वर्ष में कितने हो जाते हैं 992। तो यहां लिख देता हूं मैं 4 वर्ष में धन कितना बन जाता है 928 रुपए। 6 वर्ष में कितना बन जाता है 992 रुपए। देख लो डिफरेंस कितना है 992 माइनस 928 घटा देते हैं। 12 में से 8 गए पीछे बचे 4, 8 में से 2 गए पीछे बचे 6, यानी 64 का अंतर। और समय का कितना अंतर है 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 2 वर्ष ब्याज हो गया 64 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना हो गया 1 वर्ष का कितना हो गया 32 रुपए। 1 वर्ष का 32 रुपए है ना 1 वर्ष का, जबकि हमारे पास समय कितना है 4 वर्ष। तो 4 वर्ष 1 वर्ष का 32 रुपए, तो 4 वर्ष के कितने हो गए 32 को 4 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 128 रुपए। 128 रुपए हो गए 128 रुपए हुए। अब ये क्या है 4 वर्ष। हम अब देखो अब 4 वर्ष में कुल धन कितना बढ़ रहा है 928, उसमें से ब्याज कितना है 128, यानी मूलधन। कोई धन आ जाएगा मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन बढ़ के कितना होता है 928, ब्याज कितना है 128, पीछे कितना बच गया 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 1 गया पीछे बचे 8, यानी मूलधन हमारा कितना बना 800। सूत्र लगा दो, सूत्र क्या है सीधे से सूत्र है SI बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100। SI हमारे पास कितना है 128 रुपए। हम जितना पहले बस दिया वही दिमाग लगा। P कितना है 800 रुपए, R कितना है ज्ञात करना है, टाइम कितना है 4 वर्ष बटा 100 बराबर के एक और भिन्न है तो दूसरी को भी भिन्न बनाने के लिए हर में एक ले लो, गुणा कर लो। 8 को 4 से क्या 8 चौके 1 को करेंगे तो 7 रहेगा, डायरेक्ट उठा लेता हूं। ये 800 इंटू R इंटू 4 और ये हो गया 128 इंटू 100। ये वज्र गुणा होता है चरना, पहले का अंश दूसरे का हर, दूसरे का अंश पहले का हर, ठीक है। अब इसको गुणा करो, अंकों का गुणा। 8 को 4 से किया 8 चौके 32, 8 चौके 32, 2 0 लगा दिए, R का गुणा होगा तो R का R। इसको गुणा करेंगे तो 128, 128 को 1 के गुणा 128, 2 0, ठीक है। R को बाहर निकालते ही ये चर बाहर निकलेगा तो अचर इसके घर में 128 बटा 32, 2 0 से 2 0। अब कट रहा है, भले ही आप 8 से काट दो, 8 से कट रहा है, 8 का 1 आटा 1 थोड़े 3 आटा 24, 4 आटा 32, यानी ये कट गया 4 बार, ऊपर भी काट 8 एकम 8, पीछे बचा 4, 8 छक्के 48, फिर 4 से 16 कटे 4, यानी रेट कितने आई हमारे यहाँ 4, दर कितने आई 4। मैं यहाँ उस सूत्र से करते हैं, कौन से शॉर्ट ट्रिक से। अब देखो 100 इंटू SI बटा, अब देखो यहाँ हमारे पास क्या दिया समय और मूलधन दिया, तो मैं लिखूंगा P इंटू T। 100 का 100, SI हमारे पास 128, मूलधन हमारे पास 800 रुपए, समय हमारे पास 4, 2 0 से 2 0, भले ये काट 4 से 12 कट गए 3 बार और 4 से 8 कट गए 2 बार, 8 से 32 कट गए 4, यानी दर हमारी कितनी आई 4। ये आपकी है शॉर्ट ट्रिक। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखो बच्चों ये तो है शॉर्ट ट्रिक, जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसको समय की बचत
लेकिन जो स्कूली शिक्षा के अंदर विद्यार्थी हैं वो आप इसी तरीके इसी मेथड से करें तो बहुत आसान। ऐसे प्रश्न आए कि 4 वर्ष में इतना धन हो जाता है, 10 वर्ष में इतना हो जाता है, तो आप ऐसे ही इनको उपयोग में लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। एक और करवाता हूं आपको। एक प्रश्न है, 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 रुपए साधारण ब्याज मिलता है यदि 2 वर्ष के बाद ब्याज की दर दुगुनी कर दी जाए तो ब्याज मिलेगा। ठीक है। प्रश्न कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो रीट के एग्जाम दे रहे हैं या पटवार के एग्जाम दे रहे हैं, ग्रामसेवक के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और नवोदय के एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। 10th क्लास, 9th क्लास और 8th क्लास की जो ये प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली है, उसके अंदर ये प्रश्नावली के अंदर ये प्रश्न है ब्याज के, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत साधारण तरीका है सॉल्व करने का। आप यदि साधारण से तरीके से करेंगे तो बहुत आसान। क्या कह रहा है देखो, 6 वर्ष में ब्याज कितना होता है 1500। 6 वर्ष में कितने रुपए 1500, तो 1 वर्ष का कितना हुआ, 1 वर्ष का कितना 1500 में 6 का भाग दे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, पीछे बचे 3 और 6 बचे 30, यानी 250 रुपए। 1 वर्ष के कितने बने 250। ठीक, क्या कह रहा है 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 रुपए साधारण ब्याज, 6 बराबर कितने ब्याज मिल रहे 1500। फिर कह रहा है यदि 2 वर्ष के बाद, 1 वर्ष का तो कितना है 200, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा 250 500। फिर कह रहा है 2 वर्ष के बाद कुल वर्ष कितने 6 वर्ष, उसमें से कह रहा है 2 वर्ष का निकालो, 2 वर्ष का तो ब्याज वही रहेगा, 2 वर्ष का ब्याज की दर या मिति वही रहेगी, 2 वर्ष बाद ब्याज की दर दुगुनी कर दिया, यानी 2 वर्ष के बाद, यानी 2 वर्ष का तो ब्याज सही रहेगा, तो कुल ब्याज समय कितना टाइम कितना था 6 वर्ष, उसमें से 2 वर्ष बाद कह रहा है 6 कितना बता 4 वर्ष, 4 वर्ष 2 वर्ष का ब्याज कितना पड़ गया 500 रुपए, कुल कितना था 1500 रुपए, तो 4 वर्ष का कितना पड़ गया 1000। 2 वर्ष का 500 और 4 वर्ष का 1000, कुल 6 वर्ष का हो गया 1500। अब सुनो, अब यहां सुनने वाली इंटरेस्टिंग बात है, क्या है कि यदि 2 वर्ष के ब्याज की दर दुगुनी कर दी जाए, तो ध्यान दें ये एक फैक्ट है कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए और तुम्हारे लिए भी, कि जब भी मूलधन समय जैसे
उसमें जैसे ही परिवर्तन होगा साधारण ब्याज में ही वैसा ही परिवर्तन होगा। कैसे? यहां ब्याज की दर को क्या कर रहा है? दुगुना कर रहा है। क्या कर रहा है? दुगुना। तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? दुगुना। क्यों? क्योंकि जब भी ब्याज की दर या समय या मूलधन दुगुना तिगुना होगा तो ब्याज भी उतने गुना वृद्धि होगा। कैसे? अब देखो 2 वर्ष का तो फिक्स रहेगा, क्यों कह रहा है 2 वर्ष का तक तो कोई परिवर्तन नहीं करना, 2 वर्ष के बाद करना है। तो 2 वर्ष बाद का ब्याज कितना है? 2 वर्ष के बाद कितना समय बचता है? 4 वर्ष। कुल समय 6 वर्ष है, उसमें 2 वर्ष का निकाल दिया, पीछे बचा समय 4 वर्ष। 4 वर्ष का ब्याज बन रहा है 1000 रुपए। ये कह रहा है दर को दुगुनी करेंगे तो ब्याज भी कितना होगा? दुगुना। 1000 का दुगुना कितना होगा? 2000। यानी शेष जो 4 वर्ष होंगे यदि उनकी दर को दुगुना कर देंगे तो उसका ब्याज कितना बनेगा? 2000 रुपए। कितना बनेगा? 2000। 2000 रुपए बनेगा, ठीक है? 2000 रुपए। अब कुल 6 वर्ष का, 2 वर्ष का कितना है? 500 रुपए और शेष 4 वर्ष का कितना बना? 2000 रुपए। कुल कितना बना? 2500 रुपए। क्लियर सबके? एक क्लास और लूंगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो आज का टॉपिक लिया गया वो आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। कल मैं आपको मिक्सिंग के प्रश्न करवाऊंगा। आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन है कि मेरे को चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि मेरा वीडियो वायरल हो जाए और ये सबके लिए कारगर साबित हो। जय हिंद, जय भारत।